हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रीम ऑफ ईसीई एंड सब्जेक्ट इज ईडीसी। तो ईडीसी में इस बार गेट 2026 में 6 क्वेश्चन पूछा गया था। 6 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। तो उसमें 3 क्वेश्चन था 1 मार्क्स का एंड 3 क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। तो कितना हो गया? सो 3 टू द 6 प्लस 3 था 1 मार्क्स का। सो टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे ईडीसी से। मतलब अप्रोक्सीमेटली 10% का वेटेज था फॉर द ईसीई, क्योंकि ये ईडीसी कोर सब्जेक्ट है ईसीई वाले के लिए। तो यहाँ पे 10% अप्रोक्सीमेट वेटेज देना अच्छी बात है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम वन बाय वन एक एक वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन और जो भी उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वह भी हम आपके साथ उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं ईडीसी का। तो क्या है? सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर carrier transport in a Zener diode in the breakdown region full stop। उसका क्या है? Which is the dominant transport mechanism for current flow in this case? Question mark। Option A drift, option B diffusion, option C tunneling, option D ballistic transport। और यह क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम द टॉपिक ऑफ जेनर डायोड। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ईडीसी। और ये 1 मार्क के लिए एमसीक्यू के तहत पूछा गया था। तो अगर आप जेनर डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़े होंगे, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा जेनर डायोड के बारे में कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि जेनर डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये नॉर्मल डायोड का सिंबल इस तरीके से होता है और यहाँ पे जेनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पे रेफरेंस के लिए इस साइड पॉजिटिव वोल्टेज कंसीडर होता है, इस साइड नेगेटिव वोल्टेज कंसीडर होता है। इसका मतलब है कि जेनर डायोड की तरह काम करेगा जब यह रिवर्स बायस होगा। तो यहाँ पे इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा देखिए कैसा होता है। तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इस साइड में है, इस साइड में रिवर्स बायस वोल्टेज दिया जाता है। ये है हमारा जंक्शन पॉइंट 0 एंड दिस साइड इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, दिस साइड इट इज कॉल्ड एज ए रिवर्स करंट। तो यहां पर जेनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक में आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से इसके कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं और जहां पे ये ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, BBR। सो ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 वोल्ट और समटाइम्स अप टू 7 वोल्ट के बीच में यह काम करते हैं। तो ये ब्रेकडाउन रीजन है। जब जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ये हमारा ब्रेकडाउन का रीजन है। क्या है? ब्रेकडाउन का रीजन है। अब इस रीजन में यह कैसे काम करता है और उस समय में जो करंट फ्लो होगा वो किस मैकेनिज्म के कारण होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो जेनर डायोड का जो डोपिंग होता है कंपेयर टू नॉर्मल डायोड वह थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसीलिए स्टैटिक पोजीशन में आप देखेंगे तो उसका जो डिप्लीशन रीजन है कंपेयर टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड थोड़ा पतला होता है। अब यहाँ पे रिवर्स बायस हम लोग कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि जब रिवर्स बायस होता है तो क्या होगा, वहां पे डायोड के अंदर में, जेनर डायोड के अंदर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा सराउंडिंग टू द डिप्लीशन रीजन। और उसके कारण क्या होगा, तो ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर विल स्टार्ट। सो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ होल्स फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन होगा। वो किस मैकेनिज्म से होगा, तो टनलिंग मैकेनिज्म से होता है। तो यहाँ पे जो इसमें पूछा गया है कि डोमिनेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर करंट फ्लो क्या होगा इस केस में, तो उसको बोलते हैं जिस कारण से वो जाता है, जिस मैकेनिज्म से यह जो चार्ज कैरियर वन रीजन टू अनदर रीजन ड्रिफ्ट करता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस मैकेनिज्म का नाम दिया गया है टनलिंग। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी टनलिंग। और ये एमसीक्यू है इसलिए इसका एक ही ऑप्शन सही होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। तो जिनको भी ये कैरेक्टरिस्टिक पता होगा, जेनर डायोड का ऑपरेशन थोड़ा पता होगा, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए और सीधा आंसर करिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड दोज हु आर
wrote the exam might be they have given the right answer. और जो लोग आने वाले भविष्य में परीक्षा देने वाले हैं, गेट के एग्जाम देने वाले, तो उनके लिए यह सब टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप जरूर पढ़िए, इसे सीखिए। So I hope you understand this. Thank you very much for watching this video.